आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी को वर्ल्ड मोस्ट हॉन्टेड माना जाता है। आज की ये कहानी सच्ची और बहुत ज़्यादा डरावनी होने वाली है। इस कहानी को आप अपने परिवार वालों के साथ बैठकर देखें। अकेले देखने वाले सावधान। ये कहानी एक ऐसी बिगड़ैल आत्मा की है जिसे दिल से बुलाने पर वह कहीं भी कभी भी आ सकती है, जिसका नाम चार्ली है। ऐसे बुलाने की गलती की थी 4 साल पहले रोहन और अंकिता ने। मजाक मजाक में खेला गया ये खेल उनकी ज़िंदगी पर भारी पड़ गया। उसके बाद जिसने जिसने उसको साबित करने की कोशिश की वह सारे आज कुछ कहने की हालत में नहीं है। तो आखिर क्या हुआ था 4 साल पहले रोहन और अंकिता के साथ? क्या उसे बुलाने के बाद दोनों बच पाए थे? और आखिर ये आइडिया उन्हें किसने दिया? तो चलो सुनते हैं आज की एक दिल दहलाने वाली एकमात्र सच्ची कहानी। ये कहानी शुरू होती है 2008 में। दिल्ली में रह रहे भाई बहन की कहानी है जिनका नाम रोहन और अंकिता था। रोहन 15 साल और अंकिता 14 साल की थी। दिल्ली में रह रहे भाई बहन की समर वेकेशन पड़ने वाली थी और ये दोनों छुट्टियां को लेकर के बहुत खुश थे। कुछ दिन बीतने के बाद गर्मी की छुट्टी आखिर पड़ जाती है, पर यह समर वेकेशन उनकी सही नहीं जा रही थी। कारण था कि उनके पिताजी की ऑफिस की छुट्टियां नहीं मिली थी। इसी कारण वह कहीं भी घूम नहीं पा रहे थे। इस तरह की उनकी 15 दिन निकल जाती है। सारे इंडोर गेम खेलकर आखिरकार ये बोर हो जाते हैं। तभी इनके मोबाइल में एक नया गेम देखने को मिलता है जिसका नाम था चार्ली। ये गेम जितना आसान और शांत मालूम हो रहा था, यह उतना ही डरावना गेम था। खैर, खुदा को ये गर्मी छुट्टी में उनके साथ कुछ और ही मंजूर था, जो आगे एक जान कर इनकी ये रूह कांपने वाली थी। ये गेम को खेलने के लिए रात के 10 बजे के बाद शांत माहौल और कैंडल जलाना जरूरी था और सिर्फ 2 से 3 लोग की ज़रूरत होती थी। रोहन को पता था कि अगर ये गेम ये घर पे खेलते हैं तो यहाँ कोई साथ नहीं रहने वाला और घर में ये सब मना करेंगे। तभी एक दिन रोहन कहता है, बहन, मैंने जगह ढूंढ लिया है गेम खेलने के लिए। वो जो हमारे घर के पीछे वाली गली है ना, उसके लास्ट वाले बिल्डिंग जो 4 फ्लोर वाली है, वहाँ कोई नहीं रहता, वह पूरा खाली पड़ा हुआ है। अंकिता कहती है, भाई, पर हमें वहाँ जाने से कोई देखेगा नहीं? उसने कहा, सामने कोई गार्ड नहीं रहता। घर में सभी के सोने के बाद रात के 10 बजे दोनों धीरे धीरे घर से निकलकर वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। कोई ना देखे इसलिए वह उस घर के 4 फ्लोर जो उस बिल्डिंग की लास्ट फ्लोर होता है उस पर चढ़ जाते हैं और फ्लोर के रूम नंबर 17 में जाकर बैठ जाते हैं। इस वक्त पूरा शहर सन्नाटा लगभग पड़ गया था और उनको लग रहा था कि ये गेम खेलने का इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता। तभी रोहन नोटबुक निकाल लेता है, उस गेम को ड्रॉ करता है और अंकिता उस नोटबुक में पेंसिल को प्लस के तरीके से रख देती है और कैंडल जलाकर चार्ली चार्ली कम हियर बोलने लगती है। पहले टाइम तो सब नॉर्मल रहता है, पर दूसरी बार उस बिल्डिंग की स्टोर रूम से आवाज़ आती है। वो आवाज़ लग रही थी शायद कोई ऑटोमेटिक मशीन स्टार्ट हो चुका है। ये आवाज़ सुनकर दोनों उस रूम के ओर दौड़ पड़ते हैं और देखते हैं कि मशीन स्टार्ट पड़ा था। तभी वहाँ लगी लाइट फ्लिकर होने लगती है और डर जाते हैं दोनों और जल्दी से रूम नंबर 17 की ओर भागते हैं और वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि वो नोटबुक को किसी ने फाड़ दिया था और पेंसिल को तोड़ दिया था। ये देखकर वह हैरान से डर जाते हैं। ये सब हो ही रहा था कि तभी रूम में एक आवाज़ सुनाई देती है, यस आई कम हियर, यस आई कम हियर। ये सुनकर रोहन और अंकिता जल्दी से भागने लगते हैं, पर जिधर से वो आए थे वो रास्ता बंद हो चुका था। तभी उनके ध्यान जाती है उस बंद लिफ्ट पर, तो लिफ्ट का इंडिकेटर ऑन था। ये देखकर सोचते हैं कि शायद लिफ्ट ऑन है और लिफ्ट को और जाते हैं। लिफ्ट के अंदर जाने के बाद वह नीचे और जाते हैं, पर लिफ्ट में घुसने के बाद अब 2 घंटे बीत चुके थे।
पर लिफ्ट अभी तक नीचे नहीं पहुंचा था। फिर कहाँ जा रहा था लिफ्ट? तभी अचानक लिफ्ट हड़बड़ आवाज़ आती है और रुक जाती है लिफ्ट। और लिफ्ट में जैसे ही खुलती है वो देखकर हैरान हो जाते हैं। वो ना जाने कहाँ पहुंच गए थे, पर जहाँ भी थे वह बहुत ही भयानक था। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह लिफ्ट से बाहर निकले, पर लिफ्ट की पावर अचानक ऑफ हो जाती है और आखिर लिफ्ट से बाहर निकलना पड़ता है। वह जगह बहुत ही बड़ा था। इस जगह का अंत नहीं दिख रहा था। न जाने वहाँ किस चीज़ की तेज बदबू आ रही थी। तभी रोहन कहता है कि रुको, मैं पापा के पास फ़ोन करता हूँ और सारी बात बता देता हूँ। पर जब उसने देखा कि मोबाइल में तो नेटवर्क नहीं था, तभी उस जगह अजीब गरीब आवाज़ आ रही थी। तो दोनों इधर उधर दौड़ रहे थे। तभी वहाँ पूरा कुहासा छाने लगता है और धीरे धीरे ये कुहासा बढ़ते ही जा रहा था और आखिरकार ये कुहासा पूरा फैल जाता है। ये देखकर रोहन अंकिता दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और इतना ज़्यादा धुआं था कि वह एक दूसरे के चेहरे भी नहीं देख पा रहे थे। तभी रोहन कहता है कि अंकिता, अभी मेरे बगल में से कोई गुजरा। और अंकिता कहती है, अभी कोई मेरे कान में किसी की सांस लेने की आवाज़ तेज से आ रही थी। तभी अचानक रोहन के हाथ बेजान पड़ जाते हैं और अंकिता कहती है, रोहन रोहन हाथ टाइट से पकड़ लो। पर रोहन कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है। रोहन कुछ ना बोलता और गिर जाता है। अंकिता रो रही थी। कुछ देर बाद कुहासा हट जाता है तो अंकिता देखती है कि रोहन नीचे गिरा पड़ा है और उसके पूरे शरीर में चार्ली चार्ली लिखा था और रोहन के शरीर से पूरा खून बह रहा था। अंकिता जल्दी से लिफ्ट की ओर जाकर देखती है और लिफ्ट को पीटने लगती है। तभी लिफ्ट से पावर सप्लाई ऑन हो जाता है और जल्दी से अंकिता लिफ्ट में घुस जाती है। तभी अंकिता के देखते देखते ही आगे 500 से 600 औरत खड़ी थी जो कुबड़ी थी, जिनके बाल हवा में उड़ रहे थे। आंख से अजीब चमक थी और लिफ्ट की ओर बढ़ रही थी। तभी उन औरत की चलने की आवाज़ और गति दोनों तेज हो जाती है और लिफ्ट भी बंद हो जाता है, पर लिफ्ट के बाहर से पीटने की आवाज़ आ रही थी। पर तभी लिफ्ट ऊपर की ओर चल पड़ती है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर पहुंचती है, अंकिता लिफ्ट से बाहर दौड़ जाती है। वह देखती है कि सब घर पे सो रहे थे। वो रोते रोते सबको उठाती है और सारी बात बताती है। पूरी फैमिली पहले तो गुस्सा थे, पर बाद में पूरी फैमिली रात के 12 बजे उस बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं। तभी वहाँ का गार्ड मिलता है और उनको रोकता है। अंकिता उन्हें सारी बात बताती है। गार्ड हैरान होकर डर जाता है और कहता है, उस बिल्डिंग में तो बस 4 फ्लोर हैं, तो फिर 2 घंटे तक नीचे जाने वाली वह कौन सी फ्लोर थी और तुम कहाँ पहुँच गए थे? गार्ड कहता है, जिस नेगेटिव एनर्जी ने तुम्हें वहाँ उस जगह पे ले गया, अब वही तुम्हें दोबारा वहीं ले जा सकता है उस दुनिया में, और तुम्हारा भाई को वही लौटा सकता है। पूरी फैमिली उस गेम के पास दोबारा बैठती है और वहाँ मंत्र का जाप करती है, चार्ली चार्ली। तभी अचानक दोबारा लाइट फ्लिकर होता है। उनके माता पिता कहते हैं, प्लीज तुम जो भी हो मेरे बेटे को लौटा दो। पर इस बार एक आवाज़ आती है, फिर से एक आवाज़ आती है, नो नेवर, और पेंसिल टूट जाता है और रोहन उस दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाता है। अब ना जाने वो जिंदा था या मर गया था, पर जो भी था एक बहुत भयानक समय था। इतना कुछ होने के बाद अब अंकिता अकेले पड़ जाती है, वो अकेले हो जाती है। उसके चलते उसके भाई का मौत हो जाता है, इसके चलते वो रोज़ रोती है। अंकिता ने थोड़ी मज़े के लिए अपने भाई को खोया था, पर वो जो पल जो बीता था वो सच में एक भयानक पल था। तो आखिर अंकिता जहाँ गई थी वो क्या सच में एक भूतिया दुनिया था, एक अलग दुनिया था, इस दुनिया से अलग? तो ये कहानी आज की यहीं तक। तो पूरी कहानी आपने सुन ली ना, खुद को रोक नहीं पाए? तो ऐसी कहानी आपको रोज मिलेगी इस चैनल पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन ऑल करो।
और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैं मिलूंगा इस वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत वहाँ पे, और आपसे क्लियर आराम से बात करूँगा सभी मेरे व्यूअर से। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दोनों जगह हॉन्टेड सैटरडे नाम से पेज है, वहाँ पे जाके फॉलो करो, और जो भी सवाल है आपके और कैसी कहानी सुनना पसंद करोगे सारा सवाल वहाँ पे जा करके मैसेज करो मुझे, और डायरेक्ट रिप्लाई करता हूँ आपको, ठीक है। तो जल्दी से वहाँ मिलते हैं हम दोनों के साथ। और सैटरडे कुछ ज़्यादा ही खास वीडियो आने वाली है, ठीक है। हॉन्टेड 2 चैनल पे, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पे हॉन्टेड सैटरडे। तो चलते हैं, वहीं पे मिलते हैं। तो आज की कहानी यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम।